शलोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुम सभी को स्वागत करता हूँ। प्रभु का शांति तुम्हारे साथ हो। मेरा प्रिय भाई बहनों, आज हम सीखेंगे विश्वास और भरोसा का बीच में क्या फर्क है। जो भरोसा का रिश्ता प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए। हम पढ़ेंगे लूक 6:46 to 49। लूका अध्याय 6 पद 46 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसे प्रभु आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु, जैसे हम आपका वचन सुनेंगे प्रभु यीशु। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभु, सिर्फ सुनना काफी नहीं है प्रभु, लेकिन आप उससे प्रसन्न होते हैं प्रभु यीशु जो सुनकर आज्ञा पालन करता है। जिसने प्रभु बालू पर नहीं लेकिन चट्टान पर घर बनाया प्रभु, ऐसे लोग आप चाहते हैं प्रभु। आज जैसे ये वीडियो सुनेंगे लोग प्रभु, सच में प्रभु पिताजी के द्वारा प्रभु हर एक सच्चाई उनके ऊपर प्रकट करना प्रभु, कि बालू क्या और चट्टान क्या है, ये जांचने के लिए, और सच में क्या हमने चट्टान पर घर बांधा है, क्या हम सुनते हैं। सच में प्रभु आप ये जांचने के लिए आज हम सबको मदद करेंगे, इसीलिए धन्यवाद। पिताजी के ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना, आपका हियाव हिम्मत दे देना उनको प्रभु यीशु, आगे के समय का ताबा लेना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, ये दृष्टांत हम बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका थोड़ा गहराई का समझ हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, दो तरीका का बिल्डर है। एक है जो चट्टान के ऊपर घर बनते हैं, और दूसरा है जो बालू के ऊपर घर बनता है। भाई बहनों, उसी रीति से प्रभु हमको बताना चाहता है कि दो तरीका का शिष्य, एक है जो उसका आत्मिक जीवन प्रभु का शिष्यत्व का जीवन या तो चट्टान के ऊपर बांधता है, और दूसरा शीश जो है बालू के ऊपर बांधता है। ये दूसरा शीश है नामधारी मसीह, संसारी मसीह, धार्मिक मसीह। क्यों ये लोग ऐसा है कि उनका
मसीह जीवन में कोई नींव नहीं है, ऐसा गलत तरीके से उन्होंने बपतिस्मा लिया और अभी सोचते हैं ये प्रभु का शीश है। तो प्रभु बोलता है तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों बोलता है, और जो मैं तुमको बताता हूं सिखाता हूं उसका तुम आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई बहनों कि हम प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, शब्द है, उसके और हम विश्वास करेंगे लेकिन आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हमको प्रभु का शीश नहीं बोल सकते। तो गुरु के लिए क्या है, आज्ञा पालन। हमारा बीच में बहुत बार हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, वचन लेकर बैठते हैं, लेकिन उसका आज्ञा पालन नहीं है, उसका मनन नहीं है, हमारा जीवन को लागू करने का ये बात नहीं है, ऐसा ही पढ़ने का। अब जानते हैं शैतान भी बाइबल पढ़ता है, ऊपर से नीचे जानता है, पहला किताब से लास्ट किताब तक वो बाय हार्ट जानता है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो उसका आज्ञा पालन नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं हम शीश है, हम ज्यादा शैतान का शीश है, आज्ञा पालन नहीं करते। लेकिन ये बात बहुत लोगों को, आज मसीह लोगों को समझता ही नहीं है। शैतान ने इतना उनको बहकाया। तो भाई बहनों, प्रभु हमको ये जो नींव है, जो इस बात में एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों, हम जानते हैं कोई बिल्डर सही रीति से नींव नहीं डालेगा तो वो इमारत, ये बिल्डिंग गिर पड़ेगा, जैसा हमारा बीच में होता है। इसलिए प्रभु हमको चेतावनी देता है। ये चेतावनी किधर है, लूका 14:28 और आगे। लूका अध्याय 14 पद 28 से लेकर आगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उससे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है। एक भाई बहनों, शिष्य बनना, प्रभु यीशु मसीह का शीश, और गढ़ बनाना जिसको हम इंग्लिश में टावर बोलते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये हमारा शिष्य बनने का काम है। जैसा एक टावर, एक माला का नहीं, 50, 60, 70, मतलब एक शिष्य का जीवन इतना महत्वपूर्ण है और प्रभु इसके साथ तुलना करता है। तो प्रभु क्या सिखाना चाहता है हमको? सब लोगों को क्या लगता है कि प्रभु का शिष्य बनना बहुत 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 कठिन है, मतलब बहुत महंगा है, कठिन है, हमारे पास होगा वो नहीं होगा।
हम सब लोग बोलते हैं ये मेरे पास नहीं होता है और पीछे हट जाते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु हमको ये एक आश्वासन देना चाहता है कि हाँ, ये बात कठिन है, प्रभु का शिष्य बनना कठिन बात है, लेकिन जो हमसे कठिन है, प्रभु बोलता है परमेश्वर से ये कठिन नहीं है। क्यों हमारा उद्धार का काम अनुग्रह से होता है, विश्वास के द्वारा। प्रभु हमको भरपूर अनुग्रह देता है, भरपूर। कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे पास नहीं होता है उद्धार पाने के लिए। उद्धार नहीं पा सकता है, इसका मतलब हमारा विश्वास कमी है। क्यों? उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। हम विश्वास में कम गिरते हैं, इसलिए हमारा कभी नया जन्म होता ही नहीं। हम सिर्फ संडे क्रिश्चियंस बनते हैं, रविवार को जाते हैं, और तभी क्या होता है, हम गलत मसीह बन जाते हैं। गलत मसीह मतलब क्या है? गलत शिष्य। और सब लोग हमको हंसने को लगता है। क्यों? हमारा जीवन में कोई गवाही नहीं है। ऑफिस में, जिधर हम काम करते हैं, हमारा पड़ोस में कुछ गवाही, अच्छी गवाही नहीं, तो हम हमारा ये मजाक करके बोलते हैं, क्या मसीह लोग है, क्या मसीह, गाली देते हैं, ये करते हैं, बेविचार करते हैं, ये करते हैं। भाई बहनों, जो अन्य जाति का लोग है, अविश्वासी लोग है, उनका सामने हमारा नाम जो नीचा करते हैं वो अलग बात है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हम नीचा करते हैं। अरे वो तो मसीह है, चर्च में जाता है, प्रार्थना के लिए जाता है, और मेरे साथ बेविचार करने के लिए आता है। भाई बहनों, ये समझना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम नीचे डालते हैं। सब लोग हमको हंसते हैं। शिष्य बनने के लिए गया था, मसीह बनने के लिए गया था, कुछ जीवन बदला नहीं है। अभी भी दारू पीता है, अभी भी गाली देते है, अभी भी झूठ बोलते है, अभी भी पैसा का चोरी करते हैं। भाई बहनों, पहला ही प्रभु ने हमको ये बात बताया, बैठ के सोचो, सीखो, जान लो कि ये काम हमारे से नहीं होता है, ये प्रभु का अनुग्रह से होता है। लेकिन उसमें हमको विश्वास का जरूरी है, हमको भरोसा का जरूरी है। और 33 में क्या लिखा, हम पढ़ेंगे। पद 33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। भाई बहनों, इसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने जोर डाला, उसके ऊपर हम मनन करना चाहिए। मतलब प्रभु क्या बोलते हैं कि कोई भी शिष्य बनना चाहता है, उसका मुख्य चरित्र गुण, कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ना तो क्यों आया, इतना सालों से चर्च में क्यों जाता है, इतना सालों में प्रार्थना के लिए क्यों जाता है, इतना सालों से क्यों प्रभु का वचन पढ़ाई करता है, बाइबल स्टडी को जाता है। लेकिन ये बाइबल स्टडी का हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्य बात यह है, शिष्य का चरित्र गुण यह है कि प्रभु का शिष्य दूसरा किसी का ही नहीं है, कृष्ण का और अल्लाह का, वो मोहम्मद का। प्रभु यीशु का शिष्य का चरित्र गुण है सब कुछ त्यागना है। ना तो पहला से ही हम नहीं जानना मांगता था प्रभु के पास। क्यों गया, क्यों आया प्रभु यीशु के पास? भाई बहनों, यहां जो चर्च का लीडर है उनका कसूर है। क्यों? ये लोग कुछ बताते नहीं है, कुछ बताते नहीं।
कि शिष्य बनने के लिए संसार त्यागना पड़ता है, संसारी बातें त्यागना पड़ता है, हम सन्यासी बनना पड़ता है। भाई बहनों, आज आप मुझे बताओ कौन सा मसीह सन्यासी जैसा उसका जीवन है? बराबर संसारी काम करता है, बराबर पैसा का पीछे जाता है, बराबर पैसा इकट्ठा करते हैं, संसारी लोगों का जैसा जी रहे, सब कुछ संसारी। क्या फर्क दिखाई देता है हमको उनका बीच में और इनका बीच में? सिर्फ शहीद लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु, यही हम सुनते हैं। शायद ये लोग भी प्रभु बोलते हैं, हिंदू लोग भी प्रभु बोलते हैं, गणेश को प्रभु बोलते हैं, कृष्णा को प्रभु बोलते हैं। तो हमारा कौन सा प्रभु है? ये प्रभु ने हमारा जीवन बदला नहीं है तो ये कौन सा प्रभु है? किसका शिष्य हम है? ये हम समझना चाहिए। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम विश्वास का है। अनुग्रह तो मिलता है लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं है। तो भाई बहनों, सो प्रॉब्लम क्या था इसमें? प्रॉब्लम ये है कि विश्वास का बिना हम मसीह बनना चाहते हैं। विश्वास किसके ऊपर? प्रभु यीशु के ऊपर। इसलिए मैं तुमको हमेशा बोलता हूं, लोगों को जब इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, ये सब बातें उनको बोलो, प्रभु यीशु मसीह कौन है और तुमको चंगाई देता है वो कौन है। दुख की बात है भाई बहनों कि हम ये बातें नहीं सिखाते हैं। जो बोलता है मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, जब भी 10 कोड़ी ठीक हो गया, 9 जन उनका चंगाई लेकर गायब हो गए, 1 जन वापस आ गया प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसको थैंक यू बोलने के लिए, ताकि वो उसका शिष्य बन सके। कोई हमको ऐसा चंगाई नहीं दे सकता था, हमको ठीक नहीं कर सकता था। ये इंसान ने, ये व्यक्ति ने किया, तो वो कौन है? भाई बहनों, हमको ऐसा दिल नहीं है। हम चंगाई लेते हैं, आशीष लेते हैं, गायब होते हैं और बाद में नामधारी मसीह बन जाते हैं और संसार का पीछे जाते हैं और बाद में संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी को बताया नहीं शुरुआत से। इसलिए हर एक कलीसिया में भाई बहनों भरपूरी से सब लोग नामधारी मसीह है। इसलिए उनका जीवन अन्य जातियों का, अविश्वासी लोगों का सामने एक बहुत शर्म का बात है, शर्म का बात है। हमको जो अविश्वासी लोग है उनके पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है, नौकरी के लिए और पैसा के लिए। क्यों? हमको प्रभु यीशु पर विश्वास ही नहीं है। को किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना है, हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये विश्वास, ये मुख्य बात है, ये फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है हमारा मसीह जीवन का। और हम ऐसा एक्टिंग करता है कि हम बड़े मसीह है, बड़े विश्वासी है, बड़े शीश है, लेकिन हाथ में हम पकड़ा है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, डिंग मारते हैं। क्यों भाई बहनों? क्यों? हमारा विश्वास खोटा विश्वास है, नकली विश्वास है। ये विश्वास को बोलता है दिमाग का विश्वास, मुर्दा विश्वास, ये उसका नाम है। तो इसके लिए हम दिमाग का मसीह है, हम मुर्दा मसीह है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उनका पूरा मसीह जीवन दिमाग का विश्वास के ऊपर बांधा है और इसलिए उनको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है और बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक जो मैं आज सिखा रहा हूं तुम स्वीकार करके
आज्ञा पालन नहीं करेंगे। सो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो जो बुद्धिमान बिल्डर है उसने उसका गढ़ टावर गहराई से खोदा और जब भी उसको वहां एक चट्टान मिला वहां उसने उसका नींव शुरू किया। तो प्रभु बोलता है चट्टान का जरूरी है। हमारा गढ़, हमारा टावर, हमारा मसीह जीवन, हमारा शिष्य का जीवन टावर चट्टान के ऊपर बनने का। अभी ये चट्टान क्या है ये आज हम सीखेंगे। भाई बहनों, चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। चट्टान एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1 में लिखा है कि शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह शब्द है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और ये शब्द के ऊपर हम हमारा जीवन हम बांधना चाहते हैं। शब्द सुखा सच्चाई नहीं है, शब्द एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। भाई बहनों, जब तक ये प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता नहीं बनता है प्रभु यीशु हमारा चट्टान नहीं बन सकता है, ये जान लो। हमको प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सच्चाई की ओर विश्वास करने के लिए नहीं बोलते है। प्रभु ने बोला मैं सच्चाई हूं। प्रभु का शब्द सच्चाई है और यह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ता बनाए, विश्वास का, भरोसा का। तो विश्वास और भरोसा के बीच में क्या फर्क है? विश्वास भाई बहनों दिमाग का बात है, दिमाग का बात। जैसा हम स्टडी करते हैं, हमारा शिक्षा, हम सब कुछ हमारा दिमाग में रखते हैं और बाद में एग्जाम लिखते हैं, परीक्षा लिखते हैं, लेकिन वो हमारा जीवन को लागू नहीं होता है। लेकिन भरोसा एक आज्ञा पालन है। जो मेरा दिमाग में है उसका मैं आज्ञा पालन करता हूं, कार्य में डालता हूं। ये व्यक्ति के साथ, प्रभु यीशु के साथ मैं एक रिश्ता बनाता हूं, भरोसा का रिश्ता। जैसे भाई बहनों, हमारा बच्चों को तुमने देखा होगा कैसा उनको मां के ओर, उनका पिताजी के ओर सबसे ज्यादा उनको एक भरोसा का रिश्ता है। दूसरों लोगों ने बुलाएगा नहीं आएंगे। हमारा कलीसिया में एक बेटा है जो थोड़ा मन बुद्धि है। जब तक उसका पिताजी नहीं बोलेगा वो किसी का ही सुनने वाला नहीं है। ये है भरोसा का रिश्ता। भाई बहनों, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ भरोसा का रिश्ता है क्या? कई दिमाग का विश्वास लेकर हम हमारा व्यवहार चलाते हैं, मसीह जीवन जी रहे। भाई बहनों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों दिमाग का विश्वास लेकर हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा कभी नहीं बनेंगे? हमारा जो चरित्र है, स्वभाव है, वो प्रभु यीशु का जैसा कभी बनेगा नहीं। सिर्फ जब भी हमको भरोसा का रिश्ता है तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो एक प्रेम का रिश्ता है, बहुत नजदीक है। ये भरोसा का रिश्ता के द्वारा हम आज्ञा पालन करते हैं,
क्यों उधर एक रिश्ता है, एक प्रेम का बात है। तो अभी अब नजर मारो, पूरा जो लोग मसीह बोलते हैं ना, क्या डींग मारते हैं, शायद बहुत वचन भी जानते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु के और एक भरोसा का रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जब से कलीसिया में आए हैं, उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ ही नहीं, मिला नहीं। वचन बहुत सीखा, लेकिन ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, तो मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, ये किसी का ही दिल में है ही नहीं है। तो इसलिए आज सब लोग वचन का लापरवाही करते हैं कि वचन वचन है। वचन एक सूखा सच्चाई है, उसके ऊपर हम दिमाग में शायद विश्वास करते हैं, लेकिन दिल में हमने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते? हम स्वीकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कर सकते हैं, लेकिन हम दिमाग के ऊपर विश्वास हम दिमाग का विश्वास के और हम हमारा विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं होता है। हम हर दिन पाप करते हैं, हर दिन, हर एक तरीका का। तो भाई बहनों, हमको ये मुलाकात क्यों नहीं चाहिए? क्यों भाई बहनों? प्रभु यीशु का के साथ मुलाकात हम जरूरी का बात ऐसा नहीं समझते हैं। क्यों? दिमाग का विश्वास लेकर जो हमको चाहिए वो कर सकते हैं, पाप का जीवन जी सकते हैं, और चर्च में भी आ सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा आज मसीह लोग है। देखो, बहुत कलीसिया में जिनको बपतिस्मा दिया, ये लोग अभी भी दारू पीते, गाली देते, सब कुछ करते, बेविचार भी करते हैं, संडे चर्च में जाते हैं, मीटिंग हो जाते हैं। भाई बहनों, मैं उनको दोष नहीं लगाता हूं, मैं दोष लगाता हूं ये जो लोग पास्टर बोलते हैं ना उनको। क्यों? ये लोग पास्टर कभी नहीं बनना मांगता था, उनको पास्टर का बुलावट है ही नहीं। ये लोग एक अयोग्य लोग है कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं। ये लोग सोचते हैं मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो मैं अभी पास्टर बनूंगा। ये कौन सा तर्क है? चंगाई हुआ तो सब लोग, जिनको चंगाई मिला, सब लोग पास्टर बनेंगे? उनको बुलावट नहीं है, प्रभु ने उनको बुलाया नहीं, प्रभु ने उनको नियुक्त किया ही नहीं। ऐसा करके खुद का जीवन बर्बाद करते हैं और लोगों का जीवन भी बर्बाद करते हैं। ये गलत कलीसिया। लेकिन समझदार लोग है ही नहीं। क्यों? सब लोग वही जहाज में है, सब लोग वही यही तरीका का मसीह है, तो उनको ये समझते ही नहीं कि पास्टर बनने के लिए एक बुलावट चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए। पहला डिसाइपल बनने का है, शिष्य बनने का है, और किसी का नीचे रहना है। उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसका जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, उसने उसका परिवार अच्छा से परवरिश करना है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वालिफिकेशन है, चरित्र गुण है पास्टर बनने के लिए। आज ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई बहनों, हम किस तरीका का शिष्य बनाएंगे जब भी हम खुद शिष्य नहीं है? मेस, आज कलीसिया में मेस चलता है, गड़बड़ चलते है। दुख की बात है भाई। और प्रभु ने हमको ये दिया क्या? वही अध्याय में 14 हमको कंडीशंस लगाया, शर्तें लगाया। पहला, मां बाप का नफरत करने गए, भाई बहनों, पति पत्नी, रिश्तेदार, उनको छोड़ना है, उनका नफरत करना है।
बाद में स्वयं का नफरत करने गए। आप मुझे बताओ, आज कौन स्वयं का नफरत करते हैं? आज हम हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे। 10-15 साल का मसीह लोग खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, रोटी तोड़ में भाग ले रहे। क्यों? कोई है ही नहीं उनको सिखाने वाला और ये बातें देखने वाला। कुछ भी चलता है। हमको स्वयं का प्रेम है करके हम दिन रात पाप करते हैं। स्वयं को जो अच्छा लगता है, उसको सुख विलास मिलता है, हम भाग के पाप करते हैं। जो चीज हमारा स्वयं के लिए फायदा का होगा, और संसारी नौकरी स्वयं के लिए बहुत फायदा का है, बहुत पैसा मिलता है, तो इसलिए हम संसार में जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। क्यों? हम मसीह है ही नहीं, हम शिष्य नहीं है, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं और नहीं चाहते हैं, उद्धार नहीं चाहते हैं, नया जन्म नहीं चाहते हैं। क्यों? ताकि ये संसारी काम में उनको लगातार उधर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पैसा। अविश्वासी लोग जिनको विश्वास ही नहीं है, कोई उनको मसीह नहीं बोल सकता है, विश्वासी नहीं बन सकता है, ये अविश्वासी लोग हैं। और तीसरा प्रभु का कड़क शर्त है, सब कुछ त्यागना। हम तैयार नहीं, तो इनको एडमिशन कैसा मिला? ये प्रभु का स्कूल में, प्रभु का चर्च में उनको एडमिशन मिला कैसा? सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा ही कंपनी में, कौन सा स्कूल में ये लोगों को इंटरव्यू फेल होते थे, न पास होते थे और उनको रिजेक्ट किया जाता था। चर्च में ऐसा नहीं, कोई भी चलता है, कुछ भी चलता है। प्रभु का वचन के अनुसार हम नहीं चलते। क्यों? पास्टर लोग जो है वो बुद्धूराम है, उनको नहीं समझते। एक समय मैं ये सब कुछ नहीं जानता था, मैंने भी ये गलतियां किया, लेकिन प्रभु ने अभी मुझे प्रकाशन दिया सच्चाई का। इसके लिए मैं ये कलीसिया में ये सब कुछ मैं संसार से अलग दई, संसार का त्याग देना ये सिखाता हूं। और ऑब्वियसली, नेचुरली, स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग नहीं रहेगा हमारे चर्च में। क्यों? कि उनको संसार का मजा चाहिए, उनको गलत रीति से शादी करने का है, उनको पाप का जीवन जीने का है, उनको पैसा इकट्ठा करने का है, कमाने का है, मजा करने के लिए। ये कौन सा शिष्य है? ये कौन सा मसीह है? ये कौन सा विश्वासी है? इसलिए उनके पास ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, इसलिए उनको ये सब कुछ कठिन लगता है। इनके पास सही विश्वास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात कभी हुआ ही नहीं, कभी मिला ही नहीं है और उनको मिलने का कोई इच्छा भी नहीं है। कैसा प्रभु का शिष्य बनेंगे? ये सोच लो भाई। तो भाई बहनों, हम चट्टान के ऊपर कैसा हमारा शिष्य का टावर, गढ़ कैसा बांधेंगे? प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि पहला बात है मुलाकात, प्रभु यीशु से मिलना। और ये कभी होता है जब भी हमारा जीवन में समस्या आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है और कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। बीमारी है तो डॉक्टर लोग हाथ ऊपर करते हैं, अलग अलग तरीका का समस्या हो सकता है, लेकिन ये ऐसा समस्या है कि हम आत्महत्या भी करने के लिए तैयार है। क्यों? ये समस्या के ऊपर हमको विजय नहीं मिलते। भाई बहनों, प्रभु यीशु में आशा है, इसलिए ढूंढते 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 ये लोग प्रभु यीशु के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचने के बाद उनको सही सुसमाचार नहीं मिलता है।
दूसरी बात, समस्या का समय ये आत्महत्या भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी उनको बोलेगा सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, स्वयं का नफरत करना पड़ेगा, खुद का इच्छा का त्याग देना पड़ेगा। सब संसारी बातें वो करने के लिए तैयार नहीं, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये मजाक समझा? आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं। ये शर्तें का पालन करने के लिए तैयार नहीं। तो भाई बहनों, जब भी हम तैयार है तभी प्रभु हमको मुलाकात देता है। तो मैंने तुमको हमेशा बोला कि जब भी हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हमको मुलाकात नहीं होगा। अभी ये मुलाकात का भी एक बड़ा गलत फहमी है। बार बार मैं सुनता हूं, मेरा मुलाकात बहुत बार हुआ। बकवास। मुलाकात बहुत बार नहीं होता है, एक ही बात होता है, पहले बार। ये लोग मुलाकात का मतलब भी नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं मेरा कभी मुलाकात हुआ था। जब भी मैं ये चर्च में मुलाकात के बारे में शिक्षा भी नहीं दिया था, तब से ये लोगों का मुलाकात हुआ था। झूठ बोल रहे हैं, और मुलाकात क्या है उनको मालूम नहीं है। किसी चीज को मुलाकात बोलते हैं। मुलाकात भाई बहनों एक ही रहता है, जब भी हम समस्या में हैं और हम प्रभु को ढूंढते हैं, सच्चा परमेश्वर को ढूंढते हैं, और ये सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। और तभी हमको एक तीव्र इच्छा रहता है, तीव्र इच्छा, एक लालच जैसा तमन्ना। जिसने मुझे चंगाई दिया, जिसने मुझे मदद किया, इसलिए आज मैं चर्च में हूं, कलीसिया में जाता हूं, प्रार्थना के लिए जाता हूं। वो कौन है जिसने मुझे चंगाई दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, जिसका मैं हर दिन हर शनिवार को मैं उसका ये करता हूं, आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं। कौन है? मैं मिलना चाहता हूं उसको, एक बार तो मिलना चाहता हूं। ये इच्छा, तीव्र इच्छा किसी के पास अंदर नहीं है। क्यों? हम नामदारी मसीह, चलता है, जाने का, हर संडे जाने का, गाना करने का, ये करने का, प्रार्थना करने का, कुछ मतलब ही नहीं। तो भाई बहनों, पहला हमारा जीवन में समस्या, बाद में हमारा तीव्र इच्छा उसको मिलने के लिए, और तीसरा भाई बहनों, हम हमारा जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार है। पूरा समर्पण, जिसको हम बोलते हैं करार। हम शादी का करार करने के लिए तैयार है। क्यों? मुलाकात के द्वारा जैसा प्रभु यीशु के साथ दर्शन हमको मिला, तभी सब लोगों का जीवन बदल गया। कैसा बोल सकता है पहला भी एनकाउंटर हुआ, पहला भी मेरा मुलाकात हुआ और जीवन नहीं बदल गया? ये झूठा एनकाउंटर था, झूठा मुलाकात थी। हम ऐसा ही सफाई करने के लिए बोलते हैं मेरा पहला भी एनकाउंटर हुआ। कुछ एनकाउंटर नहीं हुआ, कुछ मुलाकात नहीं हुआ। सही मुलाकात के द्वारा जीवन बदल जाता है भाई बहनों। तो मुझे बताओ, बाइबल में किसका जीवन नहीं बदला? पौलुस का जीवन कैसा बदल गया? एक ऐसा समझो खूनी, इतना नफरत करता था प्रभु यीशु मसीह का और उसका शिष्यों का, उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, मुलाकात हुआ। उसी समय उसका जीवन बदल गया। वो प्रभु यीशु मसीह का पीछे गया और उसने सुसमाचार का सेवकाई शुरू किया। भाई बहनों, जो सच्चाई को ढूंढते हैं, सच्चा परमेश्वर को दिल से ढूंढते हैं, उनका मुलाकात होता है। पौलुस का ये मन था,
गलती से नहीं जानता था कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन मसीह है, कि प्रभु यीशु मसीह वो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। पतरस का जीवन में क्या हुआ? प्रभु का एक मुलाकात हुआ उसके साथ। प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया। जब भी वो समस्या में था, उसको पूरा रात काम करने के बाद, परिश्रम करने के बाद एक भी मच्छी भी नहीं मिला, और प्रभु ने उसको बोला, ये बाजू आपका जाल डालो, और इतना मच्छी मिला। तो ये मुलाकात के द्वारा क्या हुआ? पहला पश्चाताप आ गया ईश्वरी दुख के साथ। सही मुलाकात से पहला पश्चाताप आता है, पाप का क्षमा मांगते हैं, हम पाप कबूल करते पूरा दिल से, बिना शर्म। जिनका पश्चाताप सही नहीं है, ये लोग ऊपरी तौर से उनका पाप बोलता है और छुपाता है, कि उनका मान सम्मान संभालने का है ना। उसके बाद उसने बोला मैं पापी हूं, और बाद में उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु का पीछे गया। शहीद बुढ़ा था, उसको अभी कौन सा नौकरी मिलेगा, कौन सा एप्लीकेशन देगा, कौन सा इंटरव्यू को देगा? ये सब नामधारी मसीह है जो इंटरव्यू को जाते हैं, अविश्वासी लोग है, कि उनको विश्वास नहीं प्रभु की ओर, कि उनका मुलाकात ही नहीं हुआ प्रभु यीशु के साथ। तो विश्वास किधर से आएगा? जब भी हमारा मुलाकात होता है, हमको भरपूरी से विश्वास मिलता है, भरपूरी से हमारा जीवन में एक भरोसा का मन आता है, आत्मा आता है, और हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ उसी समय जुड़ जाता है, शुरू होता है। और क्या? तीसरी बात, हमारा दिल ऐसा प्रेम से भर जाता है, ऐसा आनंद हमारा आता है। हम जब भी उसको मिलने के बाद हम ऐसा आते हैं कि हम होश में नहीं हैं। मूसा का मालूम है, जब भी उसको ये दर्शन मिला पहाड़ पर, जब भी वो आया नीचे, तो ये सब लोग मूसा को इतना रोशनी, इतना प्रकाश उसका चेहरा पे था। ऐसा हमारा मुलाकात हुआ है क्या? भाई बहनों, दूसरा और कोई तरीका नहीं है प्रभु का शिष्य बनने के लिए, और हमारा आत्मिक जीवन का एक मजबूत नींव डालने के लिए, ताकि कभी भी हमको पाप का इनविटेशन आता है शैतान से, आओ पाप करने के लिए, हम याद करता है, हमारा मुलाकात का याद करते हैं कि मैं प्रभु यीशु से मिला हूं, मैंने प्रभु यीशु को देखा, उसने मुझे दर्शन दिया, उसने मुझे स्पर्श किया, उसने मेरा दिल में प्रेम से भरा। मुझे अभी कौन सा ही प्रेम का जरूरी नहीं है इंसान का, वो पापी प्रेम का। दूसरा प्रेम का तो अच्छा, सही प्रेम का हमको जरूरी है, लेकिन ये पापी प्रेम का हमको कोई जरूरी नहीं है। हम भाग के नहीं जाते हैं। सही हमारा उद्धार होता है तभी, सही नया जन्म होता है तभी। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है, ताकि अभी भी हम पश्चाताप करके हमारा नया जीवन हम शुरू कर सकते हैं। भाई बहनों, मेरा एक गवाही है जो अविश्वास का गवाही है, लेकिन मैं मेरा गलती बताता हूं। जब भी मेरा नया जन्म हुआ उधर सऊदी अरेबिया में, वो फेलोशिप चर्च, बहुत अमेरिकन लोग उधर थे। तो ये लोगों ने देखा कि ये जो मेंडिस एक फादर था पहला कैथोलिक चर्च का, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो बहुत सारा लोग एक समझो झगड़ा करने के लिए लगा, हम उनको मेरा चर्च में लेंगे, ये बोलते हैं उनको मेरा चर्च में लेंगे। कई लोग प्रोटेस्टेंट थे, कई लोग पेंटेकॉस्टल थे। ये लोग बोलते थे, मिस्टर मेंडिस, तुझे हम लोग एक अच्छा ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एक अच्छा सेमिनरी में। और मुझे हमेशा एक इच्छा थी अमेरिका जाने के लिए, और वहां एक अच्छा सेमिनरी में पीएचडी करने के लिए, डॉक्टर इन फिलॉसफी। तो ये लोगों ने बोला डन, हम करेंगे।
मैं एप्लीकेशन डाला और मुझे ये इतना प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, अमेरिका, बहुत पुरानी है, सब लोग उधर एडमिशन चाहते हैं और मुझे फ्री मिला। मुझे लेटर आया कि तुझे एडमिशन मिल गया करके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने क्यों वो सेमिनरी में एडमिशन लिया? मेरा मन गलत था। मन गलत मतलब क्या है? मेरा विश्वास तभी दिमाग का विश्वास था कि वो हाल ही में मेरा नया जन्म हुआ था। लेकिन ये दूसरे लोग है जो सही कलीसिया है, पेंटेकॉस्टल है, ये लोगों ने बोला हमारा भी सेमिनरी है, रेजेंट यूनिवर्सिटी, हम लोग तुझे फ्री एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, फ्री। यहां कैलिफोर्निया बहुत कॉस्टली है, महंगा है। तो ये अमेरिकन लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया और मेरा नाम से उधर बैंक में डाला। लेकिन दूसरा जो पैसा है वो मुझे भरने का था और मेरे पास नहीं होता था भरने के लिए, तो मुझे एडमिशन खोना पड़ा और उधर एडमिशन मिला करके ये लोग पीछे हट गया। तो आज पेंटेकॉस्टल सेमिनरी में, कॉलेज में मैं जाता था, आज मुझे परेशानी नहीं होता था। प्रभु ने मुझे आज प्रार्थना में दिखाया कि तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू ये दिमाग का विश्वास लेकर उधर जाना चाहता था, नाम के वजह, कैलिफोर्निया जो प्रोटेस्टेंट चर्च ये है और उनका शिक्षा सही नहीं है। लेकिन जो सही शिक्षा था वहां मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। और वहां शायद मैं दिल का विश्वास, भरोसा के बारे में, भरोसा का विश्वास के बारे में मैं सीखता था। फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर दया किया और उसने मुझे उसका खुद का सेमिनरी में लेके गया। पौलुस कौन सा सेमिनरी में था? प्रभु यीशु मसीह का सेमिनरी में। किधर? रेगिस्तान में। मैं कैलिफोर्निया जाना चाहता था, सबसे रिच ये है वो जगह है। ये मेरा पाप आज प्रभु ने दिखाया, मैंने क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा करो। इतना साल मैं ये संघर्ष करने का मुझे जरूरी नहीं पड़ता था, लेकिन ये मेरे लिए सजा था कि मैंने दिमाग का विश्वास का सेमिनरी चुना और ये जो भरोसा का, सही शिक्षा का जो सेमिनरी है वो मैंने छोड़ दिया। तो भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण बात है। हमको क्या विश्वास चाहिए? दिमाग का, वो जीवित विश्वास दिल का। कैसा मसीह बनना चाहते, कैसा शिष्य बनना चाहते? भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जब भी हम सही रीति से शिष्य नहीं बनना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम ये बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो अच्छा होता था कि हम कभी नीतिमत्व नहीं जानते थे। देखो भाई बहनों, आज तुम्हारा ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानते। तुम्हारा विश्वास मुर्दा विश्वास है। और ऐसा ही आप मसीह बनना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। कैसा तुम्हारा इस्तेमाल करेगा प्रभु? तुम संसारी मसीह है तो भाई बहनों, ये है चट्टान। ऐसा हमारा शिष्य का जीवन शुरू हो जाएगा। कितना ही भी तूफान आने दो, कितना ही भी परीक्षा आने दो, कितना ही भी शैतान हमको बुलाने दो पाप करने के लिए, हम कभी हिलेंगे नहीं। हम कमजोर है और कमजोर रहना चाहता है, वो एक दुखी बात है। हम सही रीति से नींव अभी भी डालने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, तुम ये जानते हैं मत्ती 13:44-46,
मत्ती अध्याय 13 पद 44 से लेकर 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। शालोम भाई बहनों, ये हमको दिल है क्या? पहला, हम सच्चा परमेश्वर को खोजने का, जो हमारा समस्या में हमको मदद करे। मतलब मेरा जीवन में ये पाप है और इस पाप के लिए मेरा जीवन में हर तरीका का बीमारी है। मुझे टीबी होता है, मुझे HIV एड्स होता है, मुझे बहुत सारा कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, ये होता है, वो होता है। ये सब मेरा पाप के वजह होता है और मुझे ये पाप से छुटकारा चाहिए। भाई बहन, हम ये नहीं समझता है कि हर बीमारी जो हमारा बदन में है वो हमारा पाप के वजह, जो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम उसका मजा लेना चाहते हैं और इसलिए हम सिर्फ दवाई करते हैं। लेकिन असली जो हल है, असली इलाज है, वो हमारा पाप के ऊपर विजय, सही पश्चाताप, ईश्वरी दुख के साथ। ये हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। तो हम प्रभु को ढूंढना है। वो हमारा एक मोती है, ये हमारा खजाना है। लेकिन हमको इसका एक प्रकाशन मिलता ही नहीं है हमारा दिल में कि ये सही मोती है और मुझे ये मोती मिल गया। और जब भी वो एक दान दौलत का एक उसको ये मिला, उधर लिखा है कि वो आनंद के साथ उड़ी मार के वो जाके सब कुछ बेच दिया। भाई बहनों, हमको एक नौकरी छोड़ने के लिए हमारे पास नहीं होते। क्यों? हमको अभी तक मोती मिला ही नहीं है और हम नहीं चाहते हैं मोती मिलने के लिए। क्यों? हमको ये नौकरी का इतना प्रेम है, तो हम नमदारी मसीह भी बनने के लिए तैयार है और ये भी पकड़ने के लिए तैयार है। भाई बहनों, सब कुछ क्या होता है? खंडार पड़ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, तभी क्या करेंगे? हमारा जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। हम ये बीमारी से मर जाएंगे, शायद शादी भी करने के लिए नहीं पाएंगे, शायद बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। ये सब काहे के लिए? कि हमारे जीवन में ऐसा एक पाप है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर हम बिगड़ाते हैं, जानते हुए। सिर्फ 2 मिनट का, 2 सेकंड का एक सुख विलास पाने के लिए। कितना मूर्ख हम लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए ऐसा जो बिल्डर है, शीशे, उनको बोलता है, एक जन को बोलता है बुद्धिमान और दूसरा को बोलता है मूर्ख। हम ये मूर्ख शीशे, मूर्ख। तो भाई बहनों, हमको एक हम होश में नहीं आएंगे और हमको एक प्रकाशन नहीं मिलेगा। हम ऐसा ही जीवन जीते रहेंगे। भाई बहनों, तो प्रकाशन के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आंखें खोल दो, मेरा आत्मा का आंखें खोल दो, मेरा दिल का आंखें खोल दो और मुझे ऐसा जीवन का एक कंटाड़ा दे दो कि मैं खुद का नफरत करूं। भाई बहनों, आज मैं बैठ के रो रहा था प्रभु का सामने, प्रभु मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। प्रभु मुझे एक जयवंत विजय चाहिए, ताकि मैं
आपका सुसमाचार का काम कर सकता हूं। हमको कंटाड़ा आना चाहिए। ये कंटाड़ा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे कंटाड़ा दे दो। पैसा इकट्ठा करके इकट्ठा करके इकट्ठा करके किधर जाएंगे? कितना हमें पैसा का आराधना करेंगे, और पैसा का आराधना करेंगे तो, नौकरी का आराधना करेंगे तो रविवार को हम आराधना कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का? कैसा करेंगे? हमने हमारा एक भगवान हमने चुना, ये हमारा नौकरी है और पैसा का लालच है, उसको हम आराधना करते हैं। प्रभु का कैसा आराधना करेंगे वहां हर संडे? ये सोचो। और इसलिए हमने रो रो के प्रार्थना करने के, प्रभु मुझे छुटकारा दो, मुझे एक दिन भी मैं नहीं रुकना चाहता हूं। आनंद के साथ मैं पार्टी देगा जब भी मेरा एक नौकरी छूट जाएगा, ताकि मैं आपका वचन के अनुसार जीऊं, चलूं और स्वर्गीय राज का काम करूं। ये हमारा दिल होना चाहिए, ये हमारा चाहत होना चाहिए, तीव्र चाहत कि मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। एक जान लो, प्रभु हमारा नया जन्म सिर्फ एक कारण के लिए करते हैं, एक उद्देश्य के लिए करते हैं। और ये उद्देश्य क्या है? ताकि वो हमको मनुष्य का मछुआरा बना सके। हमारा वो एक ही काम है, और दूसरा कोई नौकरी नहीं है। स्वर्गीय राज में एक ही नौकरी है, आत्मा जीतने का। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह तुमको पगार देगा, लाख लाख देगा, लाख लाख। वो भरोसा हमारे अंदर रहेगा तो भाई बहनों, क्यों एक बार हमारा भरोसा होगा, एक बार हमने पाप का सही पश्चाताप करेंगे और पाप छोड़ेंगे, विजय पाएंगे। एक बार हमारा दिल में प्रेम आ जाएगा, भाई बहनों, हम तुरंत प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ शादी करते हुए मैं करार करना चाहता हूं। करार काय के लिए? देखो भाई बहनों, हम ऐसा एक जबान दे सकते हैं, लेकिन अभी करार करते हैं तभी क्या होता है? तभी हमको गवर्नमेंट का, वो कलीसिया से हमको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। उसके द्वारा हम दिखा सकते हैं इधर मेरा सर्टिफिकेट है। और प्रभु जब भी उसके साथ हम शादी करते हैं, प्रभु हमको सर्टिफिकेट देता है। इस सर्टिफिकेट का नाम है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आज मैं तुमको बोलता हूं, सब लोग जो अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, ये खोटे लोग हैं, झूठे लोग हैं। क्यों? हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारा जीवन पवित्र क्यों नहीं करता है? पाप के ऊपर हमको विजय क्यों नहीं मिलता है? तो ये हमारा अन्य भाषा भी शैतान का है। क्यों? पाप के ऊपर हमको विजय नहीं मिला, पाप हमारा क्षमा नहीं हुआ, हमारा बपतिस्मा बैठते, हमारा पश्चाताप खोटा है, सब कुछ खोटा। इसके बिना, सही मुलाकात का बिना, जैसा मुलाकात होता है हमारा जीवन बदल जाता है। हम कभी पाप में नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। क्यों? प्रभु हमको संभालता है, गिरने के लिए नहीं देता है। हम हल्का मन से सब कुछ करते हैं, पश्चाताप करते हैं, ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करार करते हैं, सब हल्का मन से, तभी हम पाप में गिरते हैं। क्यों? उसमें विश्वास नहीं है, दिमाग का विश्वास है। दिमाग का विश्वास हमको पाप से छुटकारा नहीं देता है। ये जान लो भाई बहनों, हम सचमुच एक कट्टर क्रांतिकारी मसीह बनना चाहते हैं, वो शिष्य बनना चाहते हैं। ये एक ही तरीका है, दूसरा नहीं है। तो लापरवाही मत करो भाई बहनों इस बातों में। हमको लगता है कि सिर्फ हम लोग, हमको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए और ढूंढने के लिए जाते हैं। आपको मालूम है रेवलेशन 3:20 प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। देख,
मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। शालोम। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा है, खटखटा रहा है, बोलता है मुझे तेरा दिल में आने दो, मैं तेरा दिल में आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूं। लेकिन ये बॉयफ्रेंड सेक्स करने का बॉयफ्रेंड नहीं है, ये स्वार्थी प्रेम लेने का बॉयफ्रेंड नहीं है। ये हमको आनंद देना चाहता है, ये हमको नया जीवन देना चाहता है, वो हमारा जीवन में एक नया काम करना चाहता है, हमारा जीवन वो एक सफलता देना चाहता है, मतलब देना चाहता है, अर्थ देना चाहता है, हमारा भलाई के लिए। ये संसार का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ स्वार्थी प्रेम करने के लिए जाता है, पापी प्रेम करने के लिए जाता है। भाई बहनों, ये समझना चाहिए कि प्रभु के साथ शादी का करार कितना जरूरी है। हम लोगों ने वो देखा, हम जानते हैं मत्ती 11:28-30। मत्ती अध्याय 11 पद 28 से लेके 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने दिल में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। शालोम। मेरा जुआ उठाओ, इसका मतलब मैंने तुमको सिखाया, मेरे साथ शादी करो। तुम अकेले है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूं। हम 2 जन रहेंगे साथ में और मैं तुमको मदद करेगा, मैं तुमको आराम देगा। बोझ से दबे हुए लोग, भाई बहनों, ये चीज कभी होता है जब भी हमारा ऊपर बोझ है, हमारा जीवन में कोई समस्या है, तभी प्रभु बोलता है मेरे पास आओ और मेरे साथ शादी करो। भाई बहनों, हम क्यों तैयार नहीं है प्रभु के साथ शादी का करार करने के लिए? हमारा सही पाप पश्चाताप करते हुए और दिल से ये पाप को हम त्यागते हुए हम शादी नहीं करें। भाई बहनों, जिन्होंने ये करार किया उसका फायदा उठाओ। करार के नाम से पहली बात, प्रभु मुझे ये पाप से छुटकारा दो, ये मेरा सबसे बड़ा बोझ है, इसलिए मैंने तेरे साथ शादी किया। क्यों मुझे अकेला ये पाप से मुझे छुटकारा नहीं मिलता है? अभी तू मुझे मदद करो, इसलिए तेरे साथ शादी किया मैंने। पाप के लिए पहला प्रार्थना करो। मुझे नौकरी देने के लिए बोलो मत, मुझे पैसा देने के लिए मत। पाप के ऊपर विजय। दिन रात भाई बहनों मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे पाप के ऊपर विजय चाहिए, छोटा मोटा कुछ भी रहेगा तो, ताकि मुझे एक फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए प्रभु का काम करने के लिए निर्दोष दिल से। प्रभु चाहता है हमारे साथ शादी करने के लिए, हमको उसका प्रेम से भरने के लिए वो चाहता है, हमको हमेशा खुशी रखना चाहता है, हमको हमारा जीवन में वो छुटकारा देना चाहता है, हमको उसका जैसा बनाना चाहता है, उसका चरित्र में, स्वभाव में। क्या क्या वो निस्वार्थी प्रेम है प्रभु का। भाई बहनों, और एक वचन है यूहन्ना 1:11-13। यूहन्ना अध्याय 1 पद 11 से लेके 13 तक। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये यहूदी लोगों ने
जो उसका घराना था उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, जितनों ने मतलब आम लोग जो यहूदी नहीं है, उसने हाँ आगे, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। चलो ये क्या है भाई बहनों? ग्रहण करना, जो उसको ग्रहण करने का। आप मुझे बताओ, सब लोग सुसमाचार का समय बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को तेरा दिल में ग्रहण करो, लेकिन इसका मतलब नहीं समझा अभी तक। आज समझ लो, प्रभु बोलता है मुझे मेरे साथ पहला शादी करो। जब भी शादी करते हैं तभी प्रभु मेरा अंदर आता है और मैं उसका अंदर जाता हूं, हम एक बन जाते हैं। ये ग्रहण करना मतलब याद रखना, एक ही तरीका है ग्रहण करने का, शादी का करार करो। आज जो नमदारी मसीह है और ये ट्रेडिशनल परंपरा का मसीह, परंपरा, ये लोगों को ये समझता ही नहीं है कि प्रभु को हमारे साथ एक गहरा रिश्ता, और गहरा रिश्ता सिर्फ शादी में होता है और किधर ही नहीं होता है। तो प्रभु बोलता है मुझे ग्रहण करो, मुझे तुम्हारा पति बनाओ, शादी करो। जब भी वो हमारा अंदर आ जाएगा, हमारा शादी होता है, तभी हम उसका बन जाते हैं, वो पति, हम उसका पत्नी। और बाद में बोलता है मैं तुमको अधिकार देगा कि मेरा स्वर्गीय पिताजी तुम्हारा पिताजी बन जाएगा। मतलब क्या हो गया? ससुर बन गया। वो बोलता है मेरा जो पिताजी है तुम्हारा ससुर बन जाएगा, लेकिन आत्मिक तौर से ससुर नहीं है, उसको फादर इन लॉ बोलते हैं। ये इन लॉ है वो कट करो, फादर ही बनते हैं। समझ गया? तो प्रभु हमको बोलता है मेरा पिताजी तुम्हारा पिताजी बन जाएगा, कि तुमने मेरा पिताजी। कौन सा हिसाब से प्रार्थना करते हैं? पापा, स्वर्गीय पिताजी, वो पिताजी नहीं है तुम्हारा, कि तुमने अभी तक प्रभु यीशु के साथ शादी किया ही नहीं है। तो ठीक है, तुम दो जन ने शादी किया तो परमेश्वर तुम्हारा पिताजी है। भाई बहनों, फायदा उठाओ, ये शादी का फायदा उठाओ। तुम्हारा जीवन में कोई भी पाप रहेगा, ये प्रभु तुमको विजय देगा ही देगा। वो हिसाब से प्रार्थना करो, प्रभु मैं अविश्वासी हूं, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे आप शक्ति दो कि मैं ये पाप में नहीं करूं। ये पाप के ऊपर मुझे विजय चाहिए। कौन सा ही पाप जो तुमको सताता है, घमंड का पाप होने दो, बेविचार का पाप, कोई भी रो रो के प्रार्थना करो। तुम्हारे पास नहीं होता है, प्रभु करेगा। हर दिन हर दिन हर दिन जब भी ये आएगा, क्या परीक्षा आएगा, तभी प्रभु यीशु का शक्ति से तुम ना बोलेंगे नहीं, नहीं आता हूं मैं पाप करने के लिए। भाई बहनों, ये तरीका है जो प्रभु ने हमको दिया करार का। इसलिए मुलाकात करार के साथ ये चेतान है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या, मेरा शादी हो गया, मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु के लिए दे दिया, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, सर्टिफिकेट दिखाओ। लेकिन तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्यों? तुम्हारा ये नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सही रीति से मुलाकात नहीं हुआ, और सही रीति से तुम्हारा करार भी नहीं हुआ, वो भी झूठा करार था, तो शादी हुआ ही नहीं। लेकिन बाहर का रूप से शादी हुआ करके ये मिलता है, क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलो वो सर्टिफिकेट के और हमारा शादी हो गए, ऐसा समझो।
और शादी का जीवन जियो प्रभु यीशु के साथ। और जो शादी का फायदा मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, आशीष मिलता है, वो ले लो। और पहला फायदा ये होना चाहिए, प्रभु मुझे ये पाप के ऊपर विजय दे दो। शायद मैंने तभी समझा नहीं, शादी का करार करते समय हल्का रूप से किया, मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं सही शादी का जीवन जीना चाहता हूं तेरे साथ, मुझे मदद करो। और ये मदद मुझे पहला चाहिए। जिस पाप में मैं फंस गया, वो पाप में मुझे छुटकारा दो। ना तो हम बहाना देते रहेंगे, मैं ये हूं, क्या मैं कमजोर हूं, उस समय मुझे कुछ समझा नहीं है। ये सब बहाना है। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये बहाना हुआ। क्यों? तभी ये पाप का आकर्षण इतना मजबूत होता है। हम सब जो गाना किया, सब जो प्रचार सुना और बाइबल स्टडी किया और रोटी तोड़ किया, हम सब भूल जाता है। उस समय शैतान हमको खींचता है पाप की ओर। क्यों? हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, हमारा पश्चाताप झूठा था, हमारा करार झूठा था, हमारा ये झूठा। अभी सब कुछ ठीक करो, प्रभु का अनुग्रह से प्रार्थना करो, हर एक चीज सही रीति से, पूरा प्रेम से, पूरा भरोसा का मन से कि प्रभु तू मेरा पति है, मेरा पूरा विश्वास तेरे, भरोसा तेरे ऊपर है कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे त्यागेगा नहीं। खास करके जब भी ये आता है, परीक्षा आता है मेरा जीवन, मुझे विजय चाहिए। भाई बहनों, लास्ट जो मैं बोलना चाहता था वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने वो भी चेतावनी हमको दिया। वो निकालो 14 आगे आपका, ये घर का जो उदाहरण है, उसके बाद एक राजा युद्ध करने के लिए जाते हैं। लूका अध्याय 14 पद राजा 31 से लेके आगे। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर विलाप करना चाहेगा। शालोम। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि जब भी हम शिष्य बनना चाहते हैं, एक बात है, हमने ये एक गढ़, वो बड़ा घर ऐसा समझ के हम बांधना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो जीवन है वो संभालने के लिए हमको युद्ध करना पड़ता है। शैतान हमको बार बार हमारा जीवन तोड़ना चाहता है, हमारा सत्यानाश करना चाहता है। क्यों? उसको एक जलन होता है। उसने ये चीज किसके साथ किया? आदम और हवा के साथ किया। क्यों? प्रभु ने उनको इतना सौभाग्य दिया था, इतना आशीष दिया था, उसको जलन हुआ। उसने बोला मैं उसको भी वही सिखाएगा, मेरा विद्रोह का पाप उनके अंदर डालेगा। उन्होंने भी वो विद्रोह किया और आज्ञा उल्लंघन किया। उधर तो वो फेल हो गया और उधर वो सक्सेसफुल हुआ, उसको सफलता मिला। बाद में वो प्रभु यीशु के पास आया उसी टाइप का परीक्षा लेकर कि तू तेरा पिताजी का इच्छा मत करो, उसने जो बोला उसका आज्ञा पालन मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा हराया, भाग गया। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि हर एक शिष्य ने समझना चाहिए, शिष्य बनने के बाद शैतान उधर है जो हर दिन हमको अटैक करेगा, हमारा सामना करेगा, पाप करने के लिए हमको बुलाएगा, हर दिन फोन करते रहेगा हमको। वो शायद हम फोन करेंगे, मुझे आने का है पाप करने के लिए। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कोई युद्ध है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। युद्ध के लिए कैसा तैयारी करेंगे? भाई बहनों, एक है ये तुम जानते हैं, पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं है, जो
रोमी 10, वहां लिखा है कि हमने प्रभु का वचन सिर्फ दिल पाठ और मुंह पाठ नहीं करने का है, लेकिन हम हमेशा कबूल करने का है। जितना हम कबूल करेंगे, हमारा जो विश्वास है वो दिमाग से हमारा दिल में उतर जाएगा और भरोसा बन जाएगा, जीवित विश्वास बन जाएगा। तो ये पहली बात है कि हम क्या करना है, मुंह से कबूल करना है। मुंह से जो दिल में है वो मुंह से कबूल करने का है। दूसरी बात क्या है, 2 तिमोथी 4:7, 2 तिमोथियो अध्याय 4 पद 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। चलो अभी और है, आगे, भविष्य में मेरे लिए नीतिमत्वता का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो नीतिमत्वता और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमेन। भाई बहनों, ये हमको पौलुस क्या सिखाता है कि मैं हर दिन कुश्ती करता था, हर दिन मैं लड़ाई करता था, विश्वास का लड़ाई। ये विश्वास जो है मेरा अंदर, जो मुलाकात मुझे हुआ, जो प्रभु ने, मैंने प्रभु के साथ शादी किया, ये संभालने का है। क्यों? ये तोड़ने के लिए शैतान हमको और प्रभु यीशु मसीह के साथ तलाक देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है क्या 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 करना? सावधान रहना, हर दिन सावधान रहना, हर दिन सावधान रहना। कभी वो परीक्षा लेकर आएगा हमको मालूम नहीं। तोड़ा तो हम लोगों ने नीचे उतरा। उनको ये याद है गिडियन का, ये लोग कैसा पानी पीते थे, तो उन्होंने उनका जो हथियार है वो भी नीचे रखा पानी पीने के लिए, उनको कैंसिल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, निकाल दिया सेना से। भाई बहनों, हमारा मन होना चाहिए एक योद्धा का कि प्रभु, पहला युद्ध मेरा जीवन में पाप के विरुद्ध। शैतान मुझे यही पाप बार बार लेकर आता है, मुझे फोन करता है, बार बार फोन करता है, बुलाता है पाप के लिए। प्रभु मुझे सावधान रहना कि मैं ये फोन कॉल ऐसा लेगा नहीं, कट करेगा। हम उसको ये देता है, जवाब देता है करके हम पाप में गिरते हैं। तो भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है, विश्वास का युद्ध, ताकि हम विश्वास संभाल के रखना, उसका सुरक्षा करना। उसके बाद हमको है ये एफिसी 6 इफिसियो अध्याय 6 16, 17, 18 पद 16, 17 और 18। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। ये विश्वास का ढाल है। भाई बहनों, हमारा अंदर विश्वास रहेगा तो ना, विश्वास कभी रहेगा जब भी हम मुलाकात किया और हमने करार बनाया, तभी हमारा अंदर विश्वास है, हमारा अंदर वो एक भरोसा है, तभी हमारा जीवन स्थिर रहता है, तभी ये विश्वास लेकर हम लड़ाई कर सकते हैं शैतान के साथ। 17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हाँ, ले लो। तो वचन हमारा तलवार बन जाता है। वचन, जैसा प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान को हराया, वो तलवार बन गया। भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ही परीक्षा आते रहेगा, हर दिन आते रहेगा हमको पाप में गिराने के लिए।
मैं जानता हूं कि मेरा जीवन में भी शैतान बार बार ये हमला करता है, लेकिन प्रभु मुझे विजय देता है वचन का द्वारा। मैं वचन कबूल करता हूं और वचन के द्वारा मैं उसको अटैक करता हूं। भाई बहनों, तुम भी वैसा करो। परीक्षा है और उसके ऊपर लड़ाई करने का है, ये बोलना मत। 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागते रहना, जो मैंने तुमको बताया, सावधान रहना, जागते रहना, सो जाना मत। कभी शैतान तुम्हारे ऊपर ये परीक्षा लेकर आएगा हमको मालूम नहीं। जब भी हम थोड़ा नीचे है, थोड़ा निराशा में है, तभी वो फोन कॉल आ जाएगा, आओ हम मजा करेंगे। तभी हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब मुंह पाठ भूल गया, सब गाना भूल गया, सब बाइबल स्टडी भूल गया, सब गया, भाग के गया। इतना अट्रैक्शन है ये पाप का। इसलिए हम सावधान रहना चाहिए, इसलिए हम जागते रहना चाहिए, हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। समझ गया? तो भाई बहनों, जेम्स 1:2-4, याकूब अध्याय 1 पद 2 से 4। पढ़ो। याकूब अध्याय 1 पद 2 से लेके 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरो तो इसे बड़ी खुशी की बात समझो। खुशी का बात समझो। जब भी हमारा जीवन में ये आता है, खुशी का बात समझो, क्यों हम लड़ाई करते हुए विजय पा सकते हैं। बोलो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास धीरज उत्पन्न करता है, मगर धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम सब बातों में खरे और सिद्ध बनो और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या बोलना चाहता है कि जब भी हमारा जीवन में परीक्षा आता है, आनंद मनाओ। क्यों? ये परीक्षा में हमको विजय मिलेगा तो हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हर एक बार जब भी हमको विजय मिलता है, हमारा विश्वास मजबूत बोलता है। हम ऐसा ही प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु मेरा विश्वास मजबूत करो। विश्वास मजबूत परीक्षा के द्वारा होता है, जब भी हम लड़ाई करते हैं विश्वास का और हम विजय पाते हैं। ओके, आगे 7 से 8 पढ़ो। याकूब अध्याय 1 पद 7 से 8। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह दुचित्ता मनुष्य है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखो भाई बहनों, हमको कभी विजय नहीं मिलता है। कभी हमारा मन दुचित है, पाप करूं ना करूं, पाप करूं ना करूं। पाप करने के लिए जाएगा तो थोड़ा मजा मिलेगा, पाप नहीं करेगा तो मैं निराशा में रहेगा। ऐसा दुचित मन रहेगा तो हमको विजय नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु का वचन हमको चेतावनी देता है कि हम दुचित मन का नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा पाप का नफरत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मुझे ये पाप की और नफरत देना, प्रभु मुझे ये पाप की और नफरत देना। प्रभु मैं बहुत बार ये पाप किया, घमंडी का पाप होने दो। जब भी ये होता है, मैं मेरा घमंड दिखाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये पाप का, घमंड का पाप के ऊपर मुझे विजय दे दो। ऐसा करके हम जब भी प्रार्थना करेंगे, हम दुचित का मन नहीं रहेंगे। जब भी ऐसा परीक्षा आएगा, हम विजय पाएंगे, प्रभु हमको विजय देगा। ठीक है, तो दूसरा 1 पत्रोस 1:3 से 7। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 3 से 7। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से
हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, आमेन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर को सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम आनंदित होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। शालोम। भाई बहनों, ये समझ लो, जिनका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, उनके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विरासत रखा है, और वो पिताजी होकर नहीं चाहता है कि उसका बेटा और बेटी ये विरासत खो जाए। तो उसने उसका स्वर्गदूतों को लगाया, उसका सैनिकों को लगाया, मेरा बेटा का देखभाल करो, मेरा बेटी का देखभाल करो, वो पाप में गिरने के लिए उसको देना मत। भाई बहनों, हम स्वर्गीय दूतों को भी ये बोल सकते हैं, मेरा सेवा करो, इस समय मुझे पाप में नहीं गिरने के लिए। वो हमको पाप में गिरने के लिए नहीं देगा, मदद करेगा। क्यों? तभी क्या होता है, पाप करेगा तो हम विरासत खो बैठेंगे। इसलिए प्रभु बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारा विश्वास परखने के लिए ये परीक्षा आया, ताकि तुमको विजय मिलेगा। तभी तुम्हारा जो विश्वास आग के द्वारा गुजर गया, वो विश्वास सोना बन जाएगा। तुम्हारा जीवन में तुमको शक्ति मिलेगा और विश्वास मजबूत बोलेगा, और तुमको विरासत और तुमको पुरस्कार ज्यादा मिलेगा। तो भाई बहनों, हमने जब भी परीक्षा आता है, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु ये परीक्षा निकाल दो, मेरे पास सैनिक है। प्रभु का वचन बोलता है, जब भी तुम कमजोर है, मैं तुम्हारा शक्ति हूं। तो हमको शक्ति भी देता है, हमको बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, हम पाप करने का जरूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमारा सही नया जन्म होना चाहिए, सही हमारा शादी होना चाहिए प्रभु के साथ, ताकि हमको ये सब फायदा मिल सके। हम सब कुछ गलत रीति से किया, हल्का रूप से किया, तो हमको क्या ये है, क्या फायदा मिलेगा? तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बार बार बोलता है, ये आता है, परीक्षा आता है, तभी ये करो, क्या करो, आनंद मनाओ और प्रार्थना करो। और जैसा मैंने तुमको उधर सिखाया, अन्य भाषा का प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, जिसके बारे में तुमको प्रभु का इच्छा है तो अगला संडे सिखाऊंगा। क्यों? मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए इतना विजय पाया, प्रभु ने मुझे संभाला। तो मैं अभी तुमको सिखाना चाहता हूँ। आमेन। और अंत में तुमको ये मुंह पाठ दिल पाठ के लिए ये वचन पढ़ो, प्रोवर्ब्स, और दिल पाठ करो। प्रोवर्ब्स 3:5-6। नीति वचन अध्याय 3 पद 5 और 6। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ, आपका समझ का सहारा मत लेना। भाई बहनों, हमारा समझ सब शैतान का समझ है। इस समझ के ऊपर हम विश्वास करेंगे, हमारा दिल के अनुसार, मन के अनुसार हम गिर जाएंगे। आगे बढ़ो। वरन संपूर्ण दिल से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा भरोसा प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के ऊपर जाना चाहिए। जब भी हम कमजोर है, तभी तुमको प्रभु ने पिताजी दिया, आत्मिक पिताजी, तुमको बताने के लिए सही है गलत है। एक कॉल करो, मुझे फोन कॉल करो जब भी तुम्हारा जीवन में समस्या है और तुमको ये इसके ऊपर युद्ध करने के लिए ताकत नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे ऊपर। आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो जो खोटा मार्ग है वो निकाल देगा और सीधा मार्ग तुम्हारा सामने करेगा, तुमको विजय पाने के लिए। तो भाई बहनों, ये तरीका है शुरुआत से अंत तक। पहला हमारा नींव
चट्टान के ऊपर होना चाहिए, बालू के और नहीं। सो ऐसा नमदारी मसीह बनने का इच्छा मत करो। प्रार्थना करो, प्रभु मैं सही आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ताकि आपका अनुग्रह के द्वारा मैं हमेशा विजय पा सकूं। क्यों? मैंने मेरा जीवन चट्टान के ऊपर बनाया। मुलाकात के द्वारा मैंने शादी किया, ये हमारा चट्टान है। हमेशा उगड़ा ये याद रखना कि तुमने ये ऐसा किया तो प्रभु तुमको कभी छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। सब लोगों ने जिन्होंने करार किया, और उसके बारे में इब्रानियों 11 में लिखा है कैसा एक करार का लोग, अब्राहम, मूसा और ये अलग अलग लोगों का नाम लिखा है। करार के द्वारा प्रभु ने उनको इतना विश्वास दिया, इतना विश्वास दिया, एक कष्ट सहने के लिए तैयार थे, ये सब खोने के लिए तैयार थे और सब त्यागने के लिए तैयार थे। उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्यों अभी टाइम नहीं। भाई बहनों, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो, ऐसा तुम्हारा नया जीवन शुरू करने के लिए। पिछला जो हुआ सब भूल जाओ, लेकिन पिछला हमारा जो कमजोरी है और गलती किया वो याद रखते हुए हमने ये नया जीवन में हम और सावधान रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, और वचन का और प्रार्थना का मदद लेते हुए हर एक परीक्षा में हम विजय पाने के। प्रभु ये विजय तुमको दे दो और आशीर्वाद भी दे दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु अपने हमको अनंत काल जीवन का एक वादा किया प्रभु, और ये अनंत काल जीवन पाने के लिए प्रभु आपने इतना कष्ट उठाया, इतना अपने एक बलिदान का जीवन जिया प्रभु। सब कुछ त्याग दिया, स्वर्ग त्याग दिया, ईश्वरीयत त्याग दिया। क्यों? ये हमारा जो उद्धार है और हमारा अनंत काल जीवन है, इतना मूल्यवान है प्रभु। उसका मूल्य का समझ हमारा दिल में दे दो प्रभु, ताकि हम हमारा उद्धार का काम हल्का रूप से नहीं लेंगे प्रभु, लेकिन गंभीरता से लेंगे, ये जानते हुए कि जब भी हम आपके साथ शादी किया तो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हर एक परीक्षा में हमको मदद करेगा, आपका स्वर्गदूत को भी भेजेगा। जब भी हम जागते रहेंगे और हम सावधान रहेंगे और युद्ध करेंगे। प्रभु हमको आप ऐसा करने के लिए मदद करो, और हमको हर एक पाप के ऊपर विजय देना, ताकि हम बढ़े, आपका स्वभाव में बढ़े प्रभु। हालेलुया। हमारा परवरिश धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया, और हम आपको बहुत स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।